कैसे हो प्यारे बच्चों। आज श्री डिजिटल पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। हम आज क्लास 6 का जो हमारा 6 चैप्टर चल रहा था परिमाप और क्षेत्रफल, उसका हम पेज नंबर 139 वो करेंगे। इसके अंदर पूरी एक एक्सरसाइज है 10 ग्राम की, जो हमारी वाली प्रश्नावली है। आइए पता लगाइए, इसमें सारा 10 ग्राम के बारे में बताया गया है। 10 ग्राम क्या होता है, मेरे पास इंग्लिश मीडियम की बुक है तो इसके अंदर मैं दिखा देती हूँ कि प्रिंट आउट में बहुत फीका फीका आ रहा था। तो पेज नंबर कितना है, 139। कितना पर आ गया इसकी, 119, 153। ये देखो, ये जो है बच्चों, ये 10 ग्राम है। ठीक है, ये 10 ग्राम है। 10 ग्राम क्या होता है, छोटी छोटी आकृतियों से मिलके एक वर्ग या कोई भी एक शेप बन जाती है, उसको हम 10 ग्राम कहते हैं। 10 ग्राम में 7 पीसीज होते हैं, जो इसके टुकड़े हैं 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। इस 7 में हमारे बच्चों 5 त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 और 5 त्रिभुज। जो 5 त्रिभुज उसमें 2 तो हैं बड़े आकार के, 2 हैं छोटे आकार के, एक है बीच का आकार। एक वर्ग दिया होता है और एक होता है कि आमने सामने जो भुजाएं बराबर है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बना रखा, तो इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज। एक हमारा इसके अंदर समांतर चतुर्भुज है। आज हम इसके सारे प्रश्न करेंगे। इन्होंने बोला कि पीछे ना वो दे रखा है, इसके कटआउट्स दे रखे हैं, तो मैंने देखा पेज नंबर जो भी है, ये लाइन डॉट्स ये आते सारे वर्ग स्क्वायर डब्बे। इसके बाद ये दे रखा था, मैंने यहाँ से कटिंग कर ली। एक दो मुझे एक्स्ट्रा जरूरत पड़े वो मैंने नाप के काट के बना लिया। ठीक है, आज हम 10 ग्राम के बारे में बात करेंगे। ये देखो मैंने बहुत सारे इसकी जो कटिंग कर ली, कुछ एक्स्ट्रा जो जरूरत पड़ेगी उसके लिए भी मैंने काट के रख ली है। ठीक है, अब सवाल करते हैं। पहला सवाल स्टार्ट। इसमें बिल्कुल मैं कट करके बताऊंगी तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, बहुत आसानी से समझ जाओगे। लेकिन शेप एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो आपको बार बार 1-2 बार वीडियो ये देखनी पड़ेगी। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। खोजिए और पता लगाइए। आपके में भी लिखा हो ना, आपकी पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए 10 ग्राम के टुकड़े काटिए। अब पहला प्रश्न है, खोजिए और पता लगाइए कि कितने टुकड़ों का क्षेत्रफल एक समान है। दूसरा, अगर आप कटिंग कर रहे हो, पीछे से काट रहे हो, तो उसके 1-2 एक्स्ट्रा बना के रख लेना, क्योंकि बनाते बनाते खराब हो जाते हैं। इसमें हम चेक क्या करेंगे, देखो एक तो सी और ई का देखने में बराबर लग रहा है। ठीक है, इसमें दोबारा किताब में तो बंद कर दी, दोबारा दिखाती हूँ इसमें। ये देखो, अगर हम इसके पिक्चर देखें तो ये देखो सी और ई, ये दिखने में एक जैसा लग रहा है, हम चेक करके रखेंगे। और मुझे ए और बी भी देखने में, इनके जो त्रिभुज का साइज है, क्षेत्रफल है, ये देखने में एक जैसा लग रहा है। बाकी ये बीच का साइज तो मुझे लगता नहीं मैच होगा, वर्ग और कोई है नहीं और जी कोई और है नहीं। ठीक है, अभी जो ऊपर से देखने में लग रहा है, हम इन दो को चेक करते हैं। ये देखो सी है, ये हमारा सी है, और हमें लाना है एक ई, ये हमारा ई है ना, दिख रहा होगा। एक सी है और एक ई है। अगर हम इन दोनों को आपस में रखते हैं, ठीक है, ये देखो रखा, दोनों एक दूसरे की साइज में आ रहे हैं, ये तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, तो हम अपने पहले उसमें लिख सकते हैं। हम जब लिखेंगे इसमें, आइए पता लगाइए। आइए पता लगाएं। ये है पेज नंबर 139। पहले वाले में जो पहला प्रश्न है, इसने बोला था कि क्या क्या है, एक तो हमें किसका क्षेत्रफल बराबर मिला, क्षेत्रफल सी किसके क्षेत्रफल के बराबर है, क्षेत्रफल ई के। ठीक है, एक ए और बी मुझे दिखने में एक जैसा लग रहा है, हम ए और बी को भी चेक कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, बी है और ये ए है। जब हम इन दोनों को आपस में मिला रहे हैं, ये देखो मिला रहे हैं, चाहे इसको इसके ऊपर रख दिया, चाहे इसको इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, ये दोनों एक जैसे इस क्षेत्रफल के हैं, एक दूसरे के ऊपर आप आ रहे हैं तो एक क्षेत्रफल के हैं। तो इसमें दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ए बराबर है क्षेत्रफल बी के। ठीक है, ये हमारा कुछ और भी मिलेंगे, वो हम बाद में टेस्ट करेंगे। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, क्या कहता है, आकार डी
आकार सी की तुलना में कितना बड़ा है। ठीक है, आकार डी को हम लाते हैं, डी हमारा है एक वर्ग, सारे में यहां रख लेती हूँ। ये हमें आकार डी मिल गया, इसमें आकार सी से कितना बड़ा है, ये अगर हम इसके ऊपर रख रहे हैं, ये देखो मुझे लगता है बिल्कुल आधे में फिट हो गया, तो इसका मतलब एक सी और चाहिएगा। मैंने एक और सी बना रखा है, ये रहा, ये देखो अगर हम इसके ऊपर रख रहे हैं, क्या पता चला कि 2 सी लेने के बाद एक डी के क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल डी, जो दूसरे का उत्तर होगा क्या होगा कि क्षेत्रफल जो हमारे डी का है किसके बराबर है, क्षेत्रफल सी से 2 गुना, जो क्षेत्रफल सी है उससे दुगना होगा। ठीक है, अब इसमें आगे और क्या कहता है, ये सी डी और ई में क्या संबंध है, सी डी और ई, ये डी है, ये हमारा सी था, हम डी के, क्योंकि डी बड़ा है सी से, तो हमने क्या कर लिख देंगे, एक तरफ ई सी रख के देख लिया, एक तरफ हमने ई रख के देख लिया। ठीक है, ये रख के देख लिया, क्या पता चला सी और ई इन दोनों का इकट्ठा क्षेत्रफल मिला दे तो किसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाते हैं, डी के बराबर हो जाता है। लिखते हैं इसको, तो हम दूसरे में लिखेंगे क्षेत्रफल डी किसके बराबर है, क्षेत्रफल सी और क्षेत्रफल जमा क्षेत्रफल ई था, शायद ई था ना, हाँ ई, क्षेत्रफल ई के बराबर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया, इजी है, समझ में आ रहा है। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब हम तीसरा करते हैं, किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है, आकार डी या आकार एफ। ठीक है, ये हमारा डी है, कहाँ गया डी, ढूंढो, ये हमारा डी है और ये हमारा है एफ, एफ होगा ना, हाँ ये देखो यहां मिला रहे हैं, इधर से ये बच जाता है, अगर ऐसे मिलाएं तो भी समझ में नहीं आ रहा कौन किसके बराबर है, ऐसे करें तो भी हमें समझ में नहीं आ रहा, क्या कैसे कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये देखो बच्चों, ये हमें मुझे ठीक सा लग रहा है, अगर हम इस डी के ऊपर हम ऐसे अगर एफ रख दें और अगर एफ को हम मोड़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि इसको कवर कर पा रहा है पूरा। मैंने इसके लिए क्या करते हैं, मोड़ने बजाय कटिंग कर देंगे। मैंने एक और एफ बना लिया था, तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये हमारा इसको जा रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, यहां पर अगर हम इसकी यहां पर कटिंग करते हैं, यानी एफ को हम आधा काट देते हैं, ये देखो यहां से काटते हैं आधा, यानी हमने एफ के 2 हिस्से कर दिए। ठीक है, ये भी एफ का आधा हिस्सा, ये एफ का आधा हिस्सा है, इस एफ के ऊपर यहां रखा हमने, तो ये क्या हुआ, पूरे एफ ने पूरे डी को कवर कर लिया, ना इधर से कुछ बचा हुआ ना इधर से कुछ बचा हुआ। तो हमें क्या पता चला कि जो हमारा क्षेत्र जो आकार डी है वो एफ के बराबर है। तो ये हमारे तीसरे का क्या उत्तर आ जाएगा, ये आपने अपनी आंखों के सामने देख ही लिया है कि क्षेत्रफल जो डी है किसके बराबर है, क्षेत्रफल एफ के। ठीक है, और जो किसके क्षेत्रफल बराबर है, तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं कि जो हमारा क्षेत्रफल है जो डी है वो क्षेत्रफल एफ के बराबर है। ठीक है, पहले वाले का उत्तर भी साथ बढ़ता जाएगा। ये हमारा हो गया अब तीसरा क्वेश्चन कि हमें क्या मिला, क्षेत्रफल जो आकार डी का है वो आकार एफ के क्षेत्रफल के बराबर है। अब अगला जा रहा है, किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है, आकार एफ या जी का अपने उत्तर का कारण बताएं। ठीक है, अगर हम एफ और जी को काटते हैं, एफ कहाँ है हमारा, एफ कहाँ है, एफ कहाँ है, ये तो ये रहा एफ, और जी ये हमारा जी है। ठीक है, इसको कैसे रखें, ऐसे, इसमें भी वही दिक्कत है, अलग अलग शेप है, इसको हमें काट के ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने एक और जी काट के रखा, मैंने इसके काफ़ी सारे बना लिए थे कि जितना जरूरत होगा हम यूज़ करते जाएंगे ताकि मैं आपको काट के दिखा सकूं। अगर हम यहाँ फिट कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जी को काट लेते हैं, काटें,
और फिर बाकी एरिया में फिट करके देख लेंगे। जितना भी एरिया बचा हुआ है, आधा तो नहीं बचा हुआ, आधे से तो कम ही है। ये देखो कैसे ये जाएगा, बड़े मुश्किल कागज हाथ पे चिपक जाते हैं। ये देखो बच्चों, ये हो गया। उसका जो पोर्शन बच रहा था देखो पूरे में फिट आ गया है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो हमारा एफ का क्षेत्रफल है जी के क्षेत्रफल के बराबर है। ये हम लिख देंगे चौथे में। चौथे में क्या आएगा, जो हमारा क्षेत्रफल एफ है वो क्षेत्रफल किसके बराबर है, जी के। ठीक है, हो गया। क्षेत्रफल जो एफ और जी हमारे बराबर आ रहे, कार्ड में और रख के देखा पूरा आ रहा था। आकार जी की तुलना में आकार ए का क्षेत्रफल कितना है, क्या ये 2 गुना बड़ा है, क्या ये 4 गुना बड़ा है। हम बात करें जी और ए की। ये ए और जी तो मैंने काट तो नहीं दिया, काट दिया जी तो एक। चलो देखते हैं, एक और जी बनाना पड़ेगा। कैसे फिट करेंगे इसको, हम यहां फिट कर लेते हैं। ये नहीं, कुछ ऐसा करें ना ताकि कम से कम कटिंग हो। हमने एक यहां पर जी यहां पर लगा दिया, ये देखो एक जी हमने यहां पर लगा दिया। दूसरा जी हम अपने दोनों पीसे उठा लाते हैं। ठीक है, एक जी हमने यहां लगाया, या तो मैं नया जी काटूं, काट ही देती हूँ, नहीं तो ना कंफ्यूजन रहेगा क्या हो रहा है। आप लोगों के सामने मैं फटाफट एक नया जी काट देती हूँ। ये मेरे पास बड़े भड़कीले से कलर रखे थे। हाँ, यहाँ से काट देते हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे कटिंग करने में। और आप मेरे को बता सकते हो, लिख के बता सकते हो आप कहाँ से देख रहे हो, किस शहर से देख रहे हो, किस स्टेट से देख रहे हो, कौन से राज्य से आप देख रहे हो। वीडियो पसंद आ रही है लाइक करते रहना। लाइक नहीं देते, लाइक में बड़ी कंजूसी करते हो। ठीक है, ये हमने एक जी और काट दिया। ये तो हमारा कट गया था, तो इसको तो हम बेकार ही कर देते हैं। हमने क्या किया, ए के ऊपर एक और जी, ये हमारा एक और जी था। कटने वाला कहाँ गया। पेपर्स में यही दिक्कत होती है, अभी काटा था अभी उड़ भी गया। ये रहा, सॉरी इसके नीचे मिल गया। तो हमने एक तो यहाँ रख लिया, देखो है ना। तो पक्का ए जी से काफी बड़ा, ए है ना, ए जी से काफी बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने इसको यहां पर रखा, इसके साथ जचाया, ये देखो ये जचाया। अरे बड़ा टेढ़ा काम है, मैं तो कटिंग में वैसे अच्छी नहीं हूँ। और मैं मैथ्स कितना करवा लो, साइंस करवा लो, बट ये कटिंग शटिंग मेरे बस का नहीं है। वैसे कर जरूर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तीसरा हम क्या करेंगे, ये कैसे मिलेगा, ये यहाँ पे मिल गया। ये अरे आप मिला के देखना, काट करके देखना, बड़ा चैलेंजिंग है। ये देखो 2 जी से हमारा पूरा, ये देखो ये हिल रहा है, बार पंखा भी चल रहा है ना। देखो 2 जी से एक जी, ये एक 2 के ये पीस है, हमारा क्या कवर हो गया, हमारा पूरा ए कवर हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा 5वां क्वेश्चन था ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था, उसको क्या बोल सकते हैं, जो क्षेत्रफल जो ए का है वो किसके बराबर है, दुगना क्षेत्रफल जी के। ठीक है, ये हमें 5वां क्वेश्चन हो गया। आकार जी की तुलना में आकार ए का क्षेत्रफल कितना है, क्या ये 2 गुना बड़ा है, क्या ये 4 गुना बड़ा है। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये हमने निकाल दिया कि जो ए का है वो जी से 2 गुना बड़ा है। 10 ग्राम के टुकड़ों को काटने के पश्चात एक टुकड़े को दूसरे ऊपर रखकर हमें ज्ञात होता है कि टुकड़े ए और बी का क्षेत्रफल एक समान है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करके देख लिया था। टुकड़ा सी और ई का क्षेत्रफल एक समान है, जो हमने यहाँ पर भी रख के देख लिया था। आप इन टुकड़ों से देख सकते हैं सी और ई के टुकड़े डी को पूरा ढक लेते हैं। अभी हमने करके देखा था दूसरे क्वेश्चन में, डी को सी और ई ने पूरा ढक लिया था। इसका अर्थ है डी का क्षेत्रफल सी या ई से दुगना है, वो हमने यहाँ पे कर दिया था
सी से दुगना है और ई से भी दुगना हो जाएगा। ठीक है, क्या अब आप सातों टुकड़ों से बने बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को सी के आकार के क्षेत्रफल के रूप में लिख सकते हो? क्या कहना चाह रहा है बच्चों, अगर हम पूरे 10 ग्राम का क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल क्या होता है, कोई साइज बिगड़ जाए लेकिन क्षेत्रफल बराबर रहता है, और जितने आकार हैं इन सब का जितना जितना क्षेत्रफल होगा उन सबको जोड़ दें तो पूरे 10 ग्राम का इस वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमें किसका जोड़ना है, ए का क्षेत्रफल, बी का, जी का, सी का, डी का, ई का, एफ का, है ना, इनके ही तो जोड़ने हैं ना हमें, और उन सबको जोड़ के हमें सी में बताना है कि ये जो सारा क्षेत्रफल है सी के गुना में कितना है। भाई सी से दुगना है, 4 गुना है, 6 गुना है, 8 गुना है, ऐसे करके। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, अगले पेज पे लिख लेते हैं, यहाँ पे पूरा नहीं आएगा, समझ नहीं पाओगे अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर है ये 6, इसको ध्यान से सीखना। क्या है, 10 ग्राम का क्षेत्रफल किसके बराबर है, क्षेत्रफल ए के, बी के, सी के, डी के, ई के और एफ के, एक डी ई एफ और जी, जी भी तो रहेगा ना हमारा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम निकालते हैं सबका क्षेत्रफल सी के मुकाबले कितना बड़ा है। अगर हम क्षेत्रफल ए की बात करें, ये देखो, अब हम ढूंढते हैं क्लू, ए किसके बराबर है, यहां से हम ढूंढ सकते हैं बी के बराबर है, बट बी से हमें कुछ नहीं मिल रहा। या हम पता कर सकते हैं, देखो क्षेत्रफल जो ए है जी से दुगना है ना, जो g है वो f के बराबर है, f है जो d के बराबर है, और जो हमने निकाला था जो d है वो c के बराबर है। मैं बताती हूँ। अब इसको देखो, जो क्षेत्रफल किसके हैं, दुगने और क्षेत्रफल c से दुगना है, यहाँ सॉरी g से दुगना है। ठीक है, जो हमने ये लाइन लिखी, क्षेत्रफल a क्षेत्रफल g से दुगना है। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अगर हम इधर देखें, जो g है किसके क्षेत्रफल के बराबर है, f के, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना ऑफ क्षेत्रफल f। ठीक है, f के हमारा हो गया। f किसके बराबर है बच्चों, देख पा रहे हो, d के बराबर है। ये किसके बराबर है, दुगना किसके, क्षेत्रफल हमारे d के। अब देखोगे जो क्षेत्रफल d है हमें c में लेके आना है, वो दुगने ऑफ क्षेत्रफल c के बराबर है, यानी 2, जो हमारा ये क्षेत्रफल है ये किसके बराबर है, c से दुगना है। ये 2 बाहर आके किसके बराबर हो गए, 2 दूनी 4 क्षेत्रफल c, यानी हमें ये पता चल गया जो हमारा a का क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल c से 4 गुना है। ठीक है, क्षेत्रफल a क्षेत्रफल c से 4 गुना है, ये हो गया। अब हम क्षेत्रफल b की बात करते हैं। अब यहां से फिर ढूंढो b और a में रिलेशन क्या था, b जो है a के बराबर है ना, तो जो क्षेत्रफल e है वो क्षेत्रफल a के बराबर है, और क्षेत्रफल a किसका है, क्षेत्रफल c से 4 गुना बड़ा है। इसको भी हम लिख देंगे 4 गुना क्षेत्रफल c, है ना। a का भी पता चल गया हमें, क्षेत्रफल b का भी पता चल गया। अब हम जो क्षेत्रफल c का है वो हम ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि वो तो हमें निकालना ही है कि c की उसमें निकालना है, c की टर्म में, कि c का गुना बताना है। अब हम आगे क्षेत्रफल d का, d हमने देखा था क्षेत्रफल c से 2 गुना है, तो ये हमारे पास ये भी निकल गया, d से क्षेत्रफल दुगना है। अब हम आगे क्षेत्रफल e के बराबर, यहाँ पे हमने देखा था जो e है वो c के बराबर है, जो क्षेत्रफल e है वो क्षेत्रफल c के ही बराबर है। अब आ गए हम क्षेत्रफल f के, f में रिलेशन ढूंढो भाई। अब f का मिलेगा, ये रहा, f g के बराबर है और f d के बराबर है, और d इससे 2 गुना बड़ा है। जो हमने देखा था क्षेत्रफल जो f है वो क्षेत्रफल d के बराबर है। ठीक है, और यहां से हमने क्या देखा, d का क्षेत्रफल क्षेत्र c से 2 गुना है। ठीक है, हमें ये भी मिल गया, f भी हमें c से दुगना मिल गया। अब रह गया क्षेत्रफल a b c d e f और g। ठीक है,
जी जो है हमने पाया था, जी हमारे एफ के बराबर है, क्षेत्रफल एफ के, और जो एफ है वो सी से 2 गुना है, यानी वो 2 गुना ऑफ क्षेत्रफल सी। अब हम निकालते हैं 10 ग्राम का क्षेत्रफल। अब सबकी कीमत रखते जाएंगे। 10 ग्राम का क्षेत्रफल पहले क्या है, पूरा पे शायद आ रहा होगा। पहले हम क्षेत्रफल ए का लिखेंगे। ए का हमने क्या पाया था, 4 गुना क्षेत्रफल सी, तो हम ए की जगह क्या लिख देंगे, 4 गुना क्षेत्रफल सी। ठीक है। जब हम बी का हमें जमा करना है, बी का है ये भी 4 गुना क्षेत्रफल सी है। ठीक है। सी का हम ऐसे ही लिख देंगे, सी तो सी है। जब हम डी पे आते हैं, डी हमारा क्षेत्रफल सी से दुगना है। फिर क्षेत्रफल ई के बराबर आते हैं, वो भी हमारा क्षेत्रफल सी के बराबर है। जब हम एफ पे आते हैं, वो हमारा दुगना ऑफ क्षेत्रफल सी है। और जब हम जी पे आते, ये भी दुगना ऑफ क्षेत्रफल सी है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 सब कवर हो गए। अब गिनते 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो किसके बराबर, 16 ऑफ क्षेत्रफल सी। कहने का मतलब ये है, अगर हम अब 10 ग्राम में जो हमारा ये सी है, कहाँ है सी, इनमें यही दिक्कत है, खो जाते छोटे छोटे से ना। अगर हम ऐसे 16 सी रख देंगे तो ये पूरे इस एरिया को कवर कर लेगा। ठीक है, ये हमारा पर्सन नंबर 6 हो गया। इन 7 टुकड़ों को व्यवस्थित करके एक आयत बनाइयो, बावरित बट टेढ़ा काम है। आप इस आयत का क्षेत्रफल आकार सी के क्षेत्रफल के रुकने पर क्या प्राप्त होगा, अपने उत्तर का कारण बताइए। तो ये आयत का जो क्षेत्रफल है वो बराबर ही आएगा। क्या लिखेंगे, प्रश्न नंबर 7 में क्या लिखेंगे, नए आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के, या वर्ग लिख दो, या हम 10 ग्राम भी लिख सकते हैं। 10 ग्राम के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आकार बदलने पर क्षेत्रफल नहीं बदलता, वो सेम ही रहते, चाहे यहां क्षेत्रफल बराबर रहता है। अब ये देख लो बच्चों, ऐसे बताऊं मैं तो आप लोगों को, अगर मैं यहां पे एक ये ले लेती हूं, एक मैंने ये ले लिया, इन दोनों का क्षेत्रफल पूरी कैसे निकलेंगे, इसको चाहे मैं यहां इसको रख दूं तब भी देखो क्षेत्रफल तो बराबर ही रह रहा है। ठीक है ना, और अगर चाहे मैं यहां रख दूं, क्या ही फर्क पड़ना है, क्षेत्रफल तो बराबर है। हाँ, परिमाप बदल जाएगा। परिमाप क्यों बदलता है, मान लो मैं इन दोनों को यहां से मैंने जोड़ दिया, तो ये वाली 2 लेंथ हमारी 2 लंबाई कम हो जाएगी। अगर मान लो मैं इसको ऐसे जोड़ देती हूँ, तो हमारा ये हिस्सा और एक चौड़ाई कम हो गई। ठीक है ना, परिमाप में फर्क पड़ेगा, लेकिन हमारे क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक आयत बनाते हैं, बड़ा ये तो टेढ़ा काम है, इसे भी बनाने की कोशिश करते हैं। जो हमें पेज मिला हुआ है, ये देखो, पहले इकट्ठे कर ले, ए जी बी, ये हमारे पास सी, ये हमारे पास डी ई, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक और खो गया एफ, ये हमारे पास एफ हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो कोशिश करते हैं बड़ों को आपस में फिट कर लेते हैं। कैसे फिट करके देखें, क्या करते हैं, पहले तो इनको ही मिला देते हैं। आयत बनाना है ना, तो हम ऐसे कैसे ऐसे कर देते हैं, ताकि कुछ तो ये दिखने में आयत लगे। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, इनकी लंबाई वाला इसके साथ फिट कर देते हैं। हम क्या फिट करेंगे, नहीं बन पा रही बात, एफ को यहां लगा देते हैं। ठीक है, इसके साथ जो है मेरे को लगता है समांतर चतुर्भुज चला जाएगा। कैसे जाएगा ये,
ये ऐसे जाएगा और ये तो नहीं जा रहा। या हम कैसे कर सकते हैं इसको, या हम ऐसे करें, हाँ ऐसे कर लेते हैं। देखो ये हमारा F जुड़ गया, F के साथ हम जोड़ देते हैं। अब ये पैरेलल इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बन रही है बात। ये हो गया, इसके साथ एक ट्रायंगल हम C जोड़ देते हैं। ये देखो शार्प बन रहा है, शुक्र है, ठीक है। इसके साथ हम एक लगता है वो जोड़ देते हैं। ये तो पूरा ना जैसे पजल वाले गेम होते हैं वो हो गया। अब ये कोना बचा, देखो एक बन गया ना आयत। ये लंबाई, ये देखो ये कितना सुंदर बना है। वैसे तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, ठीक है। आप भी जरूर बना के देखना, बड़ा मुश्किल काम था, सुनो तो लगा था नहीं कैसे ही बनेगा, ठीक है। ये हमारा एक नया आयत बन गया उन्हीं 7 पीसों को यूज करके, ठीक है। चलो ये आप लोग बना के जरूर देखना। ये हमारा 7वां क्वेश्चन भी हो गया। अब हम 8वें की बात करते हैं। क्या इन 7 टुकड़ों से बने वर्ग और आयत का परिमाप भिन्न है या समान है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए, ठीक है। हम क्या होगा, परिमाप अलग होगा। क्या लिखेंगे, 7 टुकड़ों से बना आयत और वर्ग का परिमाप अलग होगा क्योंकि क्या लिखेंगे, आकार बदलने पर, यानी आकार शेप, आकार बदलने पर परिमाप बदल जाता है। बताया था क्षेत्रफल सेम रहता है लेकिन परिमाप बदल जाता है। ये आपकी व्याख्या हो गई, ठीक है। बड़ा मुश्किल था टैंग्राम आज का। तो ये बच्चों टैंग्राम है। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना कमेंट करके। चलो ओके बाय, ध्यान रखो अपना, टेक केयर।